Hello students, today's topic is laws of exponents for negative integers. That is, laws of exponents can be extended for negative integers. Means अब exponent में negative integers आएंगे तो क्या laws of exponents applicable हो जाएंगे. इन द प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे लॉज और द डेफिनेशन ऑफ बेस एक्सपोनेंट डिफाइन की थी, पर उसमें हमने एक्सपोनेंट्स पावर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स लिया था, मींस नेचुरल नंबर लिया था, तब जाके वो लॉज डेराइव्ड हुए थे, प्रूव्ड हुए थे. अब आपने कहा सर वो एक्सपोनेंट्स पावर इंडेक्सेस अगर नेगेटिव इंटीजर्स होगी तो क्या वो लॉ अप्लीकेबल होंगे? यस, लेकिन कैसे होंगे, क्यों होंगे और उसके लिए पैटर्न्स क्या होगा, उसको मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं. तो मैं पहले टॉपिक क्या है उसको लिखूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा. तो आप जरा ध्यान से देखिए प्लीज. जो हमने पढ़ना है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स can be extended for negative integers also. In the previous videos या previous classes में आपने laws of exponents पढ़े थे for positive integers, that is I plus के लिए पढ़े थे. आपने कहा सर I plus क्या होता है? द कलेक्शन होता है. कलेक्शन किसका? सारे नेचुरल नंबर्स का अप टू 100. मीन्स I plus क्या होता है? द कलेक्शन होता है, ध्यान से सुनना, the collection of all the natural numbers with positive sign. Yes, या आप ऐसा भी कर सकते हैं the collection of all the natural numbers. तो आपके ब्रेन ने कहा सर I plus equivalent to n. yes, yes, I plus equivalent to n. अब यहां पर another word आया है for negative integers. means for negative integers का मतलब क्या होता है? That is I minus. I minus भी एक कलेक्शन है. Means I minus भी एक कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का. सो ऑन. I माइनस भी कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का, बट विथ नेगेटिव साइन. ये अप टू माइनस. ओके, अब यहां मत ऐसा कर देना. I नेगेटिव भी कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का विथ नेगेटिव साइन, और I प्लस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स विथ पॉजिटिव साइन. But I negative does not equivalent to natural number. अब जरा देखो, I negative natural number नहीं हो सकता है. Means negative integer आपका natural number नहीं होगा, पर आपका I positive equivalent to natural number हो जाएगा. अब आपने कहा सर आप इन चीजों को क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को प्रूव करने के लिए, डराइव करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हमने I पॉजिटिव का हेल्प लिया था. मींस व्हेन a to the power n will be expanded. a to the power n का एक्सपेंशन कब हुआ था? जब ये n I पॉजिटिव था.
तभी तो हमने लिखा था a इंटू ए इंटू ए इंटू n टाइम्स, और तभी हमने प्रूव किया था a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n प्लस n। ये दोनों ही एक्सपोनेंट को हमने i प्लस या n लिया था। तब इस LHS से इस RHS को हमने प्रूव किया था। प्रूव मींस डेराइव किया था। सिमिलरली a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, a डज नॉट जीरो भी हमने कब प्रूव किया था? ये m और n को हमने क्या लिया था? अगेन i पॉजिटिव, तभी हमारा इस LHS से ये RHS आया था। इन द सेम वे a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इक्वल टू a अपॉन b होल पावर n भी हमने कब प्रूव किया था? जब ये n बिलोंग्स टू i प्लस था। नेक्स्ट a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n इक्वल टू a इंटू b होल पावर n कब प्रूव किया था? जब i प्लस था। तो डेफिनेशन ऑफ बेस एक्सपोनेंट मींस जो बेस एक्सपोनेंट की डेफिनेशन थी वो हमने जो बनाई थी वो कब बनाई थी? जब ये एक्सपोनेंट i पॉजिटिव था। तो ये फर्स्ट लॉ था, दोनों ही एक्सपोनेंट हमने i पॉजिटिव लिए थे, यहां भी दोनों i पॉजिटिव लिए थे, यहां भी एक्सपोनेंट हमने i पॉजिटिव ली थी, ये एक्सपोनेंट भी हमने i पॉजिटिव ली थी। देन वी डेराइव्ड these laws of exponents। अब आपने कहा सर अगर ये एक्सपोनेंट्स दोनों ही नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, ये दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हो गई, या एक नेगेटिव इंटीजर्स हो गई, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हो गई, या एक हो गई, या ये दोनों ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गई, ये एक्सपोनेंट क्या, ये दिस लॉ क्या अप्लीकेबल नहीं होंगे? होंगे, अप्लीकेबल हो जाएंगे। आपने कहा कैसे? हाउ दे विल अप्लीकेबल, कैसे अप्लीकेबल होंगे? अब उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सम सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, उसी की हेल्प से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इसी को ध्यान से देखना है। लॉज तो प्रूव किए गए, ये जो लॉज है ये LHS है, ये RHS कब लिखा गया था? LHS को RHS फॉर्म में ऐसा कब लिखेंगे? जब ये n पॉजिटिव इंटीजर था या नेचुरल नंबर था। इसी का ध्यान रखना है। इस LHS को इस RHS के फॉर्म में हमने प्रूव किया था, ये दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स थे। ओके, वो इन प्रीवियस वीडियोस मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप क्या करेंगे? इस पावर को नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव इंटीजर कर देंगे, और इन दोनों में से एक पावर को या बोथ पावर को नेगेटिव इंटीजर्स कर रहे हैं। ऐसे इन फर्दर केसेस ये एक्सपोनेंट्स रैशनल पावर्स हो जाएंगी। फिर फर्दर केसेस ये एक्सपोनेंट्स इरैशनल हो जाएंगे, और फिर फर्दर और ये एक्सपोनेंट्स फिर रियल हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। फिर ये एक्सपोनेंट्स मींस कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे, और हायर क्लासेस में ये एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी? फंक्शंस हो जाएंगी, एक्सप्रेशंस हो जाएंगी। देन दीज तब भी ये लॉज अप्लीकेबल होंगे। तो अब आपने देखा कि ये लॉज का एप्लीकेशन फॉर नेगेटिव इंटीजर खोजा जा रहा है। तो मैं पहले केस 1 डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके, तो मैं यहाँ केस 1 को डिस्कस करने जा रहा हूं। आपने कहा सर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, सिंपली फाइंड 17 to the power 13 into 17 to the power -3।
तो इसका आंसर बताना है। तो यू नो आंसर, इसका आंसर सबको पता है। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर बेसेज आर इक्वल, ये बेसेज आर इक्वल, तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, एडेड हो जाएंगे। मीन्स 13 प्लस -3, तो आंसर क्या हो जाएगा 17 टू द पावर 13 -3 प्लस माइनस माइनस 17 टू द पावर 10। बट वाई हाउ, कैसे कैसे। अब का आप कहेंगे सर बाय अप्लाइंग दिस रूल, बेसेज आर इक्वल और पावर्स आर एडेड। ये रूल तो तब प्रूव हुआ था, ये रूल तो तब प्रूव हुआ था जब ये दोनों ही एक्सपोनेंट आई पॉजिटिव थे, या दोनों ही एक्सपोनेंट को नेचुरल नंबर होना था। यहां कहां है, यहां तो फर्स्ट एक्सपोनेंट जो है आई पॉजिटिव है और सेकंड एक्सपोनेंट तो यहां नेगेटिव इंटीजर है। तो ये रूल कैसे लगा दिया आपने, हाँ लगता है, पर आप अब उस रूल को फाइंड आउट करेंगे, पैदा करेंगे। पैदा मैथमेटिक्स में पैदा करना पड़ता है चीजों को। जब आप एक बार पैदा कर लेंगे तो हमेशा पैदा करना सीख जाएंगे। जो मीन्स डेराइव करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो आपने कहा सर ये आंसर इतनी जल्दी कैसे आ गया है, तो आपने कहा नो अप्लाई दिस रूल। तो ये रूल तो हमने यहाँ एक्सपोनेंट्स क्या लिए, एक्सपोनेंट्स क्या लिए, दोनों ही एक्सपोनेंट्स को क्या लिया था, पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर, तब जाके ये प्रूव किया था। a to the power n into a to the power n equal to a to the power n plus n, दोनों ही पावर्स को हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया था, तब ये प्रूव हुआ था। अब यहाँ पे तो एक पावर पॉजिटिव इंटीजर है और एक पावर नेगेटिव इंटीजर है, और फिर भी ये अप्लीकेबल हो गया है, हो गया है, और ऐसा लिखा और आंसर किया गया। तो अब उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, आई विल इरेज दिस रफ वर्क, ये सारा रफ वर्क इरेज हो जाएगा, ये भी इरेज हो जाएगा, क्योंकि मुझे लिखने के लिए स्पेस चाहिए। तो मैं एप्लीकेशन लगाया मैथ्स के, ठीक है। अब इसका आंसर फाइंड आउट करने जा रहा हूं, कैसे लगाएंगे। दिस इज द फर्स्ट बेस एक्सपोनेंट, यस 17 to the power 13 is the first base exponent number। तो ये ऐसे ही कॉपी होगा, क्यों, इसका एक्सपोनेंट i प्लस है और नेचुरल नंबर है। तो आपने कहा सर इसको तो ऐसे ही कॉपी कर देंगे इनटू, अब सेकंड क्या कन्वर्ट होगा, देखो यू स्टडीड, आपने पढ़ा है a to the power -n, प्रीवियस वीडियोस में ये प्रूव करके दिखाया गया आपको। a to the power -n मींस एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हो जाती है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। तो डेरिवेशन से क्या आंसर आया था, एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो आरएचएस में क्या हो जाती है, या इक्वल टू क्या हो जाती है, डिवीजन लाइन आई थी, न्यूमरेटर 1 बना था, डिनोमिनेटर में जो बेस यहां था वही बेस बना था, जो पावर यहां थी वही बनी थी, पर उसका साइन यहां नेगेटिव था तो यहां क्या बन गया था, पॉजिटिव। आपने कहा सर ये कौन सा रूल है, मीन्स a to the power -n equal to 1 upon a to the power n। कंडीशन है a does not 0। आपने कहा सर a does not 0 क्यों लिखते हैं, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन वहां लगने लग गया, फर्स्ट एप्लीकेशन मीन्स अब हमारा एम है बोथ एक्सपोनेंट्स आर नॉट आई पॉजिटिव। ये तो आई पॉजिटिव है पर ये आई पॉजिटिव नहीं है, तो हम इसको आई पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव कब बनती है एक्सपोनेंट, जब वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, रेसिप्रोकल फॉर्म में चली जाती है। तो आपने इसके लिए रूल प्रूव कर दिया था कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव लिखना है, डिवीजन लाइन लगाएंगे, न्यूमरेटर विल बी रिटन ऑलवेज 1, ओके,
डिनोमिनेटर क्या बनेगा, जो बेस यहाँ वही यहाँ बनेगा। एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है n है, n होगा। हाँ, उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। तो सेम एप्लीकेशन यहां लग जाएगी फॉर सेकंड। मीन 17 टू द पावर -3 को डिवीजन लाइन लिखूंगा, 1 लिखूंगा, बेस 17 लिखूंगा, 3 ऐसे कॉमन, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिखेंगे। मीन्स 1/17 टू द पावर 3। नेक्स्ट स्टेप 17 टू द पावर 13 ऐसे ही कॉपी होगा इनटू, इन द सेकंड पार्ट देखो, मतलब ब्रैकेट में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म आ गया, तो फर्स्ट को भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर देंगे। आपने कहा सर 17 टू द पावर 13 का डिनोमिनेटर क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, नथिंग मीन्स 1 होता है 1, तो 1 कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। These are the rules of mathematics। ये मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, मैथमेटिक्स रूल्स से चलती है। जो मैथमेटिक्स में रूल्स लगाएगा तो उसको मैथमेटिक्स आएगी। तो अब देखो नंबर 1 हमने क्या अप्लाई किया, हम उसके बगल में लिख देंगे। हमने यहाँ क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, a to the power -n इक्वल टू डिवीजन लाइन 1/a to the power n, a does not equal to 0। वो एप्लीकेशन लिख दी जाएगी मैथ्स में, जो आपने यहां लगाई है उसको आपने बगल में लिखना है। दैट इज द रियल मैथमेटिक्स। अब सेकंड चेक करो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से डिवाइड होगा, मीन 17 टू द पावर 13 into 1 इक्वल टू 17 टू द पावर 13। न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 17 टू द पावर 13। डिनोमिनेटर 1 into 17 to the power 3 equal to 17 to the power 3। डिनोमिनेटर हो जाएगा 17 to the power 3। अब सेकंड लॉ लगने वाला है, मींस अब अनदर रूल लगेगा, एवरीबॉडी नो। अब चेक करो ऑन दिस RHS there are two base exponent number, base exponent, both the exponents are I positive। ओके, अब दोनों ही एक्सपोनेंट I पॉजिटिव हो गई है, तो कौन सा रूल लग जाएगा, कौन सी एप्लीकेशन लग जाएगी, कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, a to the power m upon a to the power n equal to a to the power m minus n, where again a does not 0। Bases are equal, powers are positive integer, and n comma n belongs to I plus, n comma n belongs to I plus, ठीक है, I plus। Bases are equal, exponents are positive integer, we proved a to the power n minus 1। तो बेसिस आर इक्वल, तो पावर्स क्या होती है, सबट्रैक्ट होती है, पावर्स आर सबट्रैक्टेड, मींस न्यूमरेटर का पावर से डिनोमिनेटर का पावर माइनस हो जाता है, ये हमने पढ़ा। अब सेम थिंग इज कमिंग हियर, चेक करो, बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर पॉजिटिव इंटीजर, तो रूल अप्लीकेबल हो जाएगा 13 माइनस 3। और एवरीबॉडी नो बेसेज आर इक्वल, पावर सबट्रैक्ट होगी, एक्सपोनेंट्स में इंटीजर है, तो कौन सा रूल लगा, बगल में लिख दिया, रफ वर्क को इरेज कर दिया जाएगा। यस, ये रफ वर्क है, ये फेयर वर्क है। मींस मैथमेटिक्स को सीखना है, जो एप्लीकेशन हमने यहां लगाई वो यहां लिखनी है, और जो एप्लीकेशन हमने यहां लगाई वो यहां लिखनी है। तो व्हाट विल बी रिजल्ट, 17 टू द पावर 10। देखो ये हमारा आंसर है। अब आपने कहा सर ये आंसर हम डायरेक्टली भी पा सकते थे, इस आंसर को अब विदाउट दिस एप्लीकेशन, ओके, विदाउट दिस एप्लीकेशन, ओके, विदाउट दिस एप्लीकेशन वी कैन फाइंड आउट। अब आपने कहा सर कैसे, अब थर्ड रूल भी यहां, यू नो, नॉट थर्ड रूल मींस थर्ड एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन क्या है,
चेक करो, हमने पढ़ा है a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, मीन्स बेसेज आर इक्वल, तो एक्सपोनेंट्स क्या, सॉरी a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n, नॉट m माइनस n। बेसेज आर इक्वल तो पावर्स क्या हो जाती, एडेड हो जाती है। पर ये रूल्स हमने कब प्रूव किया था, जब ये पावर्स m n बिलोंग टू i पॉजिटिव, ऐसा हमने i पॉजिटिव के लिए अचीव किया था, फाइंड आउट किया था। बेसेज आर इक्वल तो पावर्स क्या हो जाती है, जल्दी बताओ, ऐड हो जाती है, पावर्स आर एडेड। अब आपने कहा सर यही रूल में वहां लगा देता है तो वी कैन फाइंड आउट दिस आंसर, इस आंसर को हम पालेंगे, डायरेक्टली पालेंगे। चेक करो, 17 टू द पावर 13 इंटू 17 टू द पावर माइनस 3, बेसेज आर इक्वल, बेसेज आर इक्वल, आप पावर्स को सीधे ही ऐड कर देते हैं। अब पावर्स नॉट नेसेसरी, पावर्स यहां तो पावर्स को पॉजिटिव इंटीजर होना था, आपने कहा सर नहीं मैं नहीं मानता हूं, मैं सीधे ही ऐड कर देता हूं, क्या ये रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो बेसेज आर इक्वल, पावर्स को ऐड कर दो, यस पावर्स को ऐड कर दो, ऐड, बेसेज आर इक्वल पावर्स को ऐड कर देते हैं। ओके 17 टू द पावर 13 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 17 टू द पावर 10, सेम रिजल्ट आया। इट मीन्स इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में हमें डिफरेंट आंसर दिया है, सेम आंसर दिया, सेम आंसर। ये रिजल्ट बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर से निकाला गया है, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है जो डेराइव्ड होते हैं बाय टेकिंग द पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स और एक्सपोनेंट को, और वो देखो डायरेक्ट आ गई है, वो डायरेक्ट आ गई है। आपने कहा सर बेसेज आर इक्वल, मैं पावर्स को सीधे ही ऐड कर देता हूं, मैं ये नहीं देखता हूं कि पावर्स क्या है, पावर्स मीन्स पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है, मैं नहीं देखना चाहता, मैं सीधे ऐड कर देना चाहता हूं। बस मैं बेसेज को देखता हूं और पावर्स एनीथिंग, मतलब पावर्स कुछ भी है मैं ऐड करता हूं, क्या मेरा आंसर आ रहा है। मतलब मैं ये नहीं देखना चाह रहा हूं कि पावर को पॉजिटिव इंटीजर बनाना है, एक पावर तो पॉजिटिव इंटीजर है, एक पावर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो आपने कहा सर मैं वो रूल लगा देता हूं, मैं सपोज करो ये प्रॉपर्टी भूल गया, मैं ये देख गया कि m n पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है, मैं चेक करना भूल गया और मैंने सीधे लॉ लगा दिया बेसेज आर इक्वल पावर्स आर एडेड, तो आपका आंसर आ गया। देखो बेसेज आर इक्वल पावर्स अगर ऐड कर देते हो तो सेम आंसर आ गया। इट मींस अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव भी होती है, नेगेटिव इंटीजर्स भी होती है, इसका मतलब है एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव इंटीजर भी होती है, यू कैन फाइंड आउट योर आंसर। तो मींस ये लॉ एप्लीकेबल हो गया है। बेसेज आर इक्वल तो पावर्स ऐड ही हो जाती हैं, चाहे पावर्स में एक पॉजिटिव इंटीजर हो और दूसरी नेगेटिव इंटीजर हो, सीधे ऐड हो गए, सीधे रिजल्ट्स देती है। और या आप बाय अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन, बाय अप्लाइंग दिस सेकंड कंडीशन, आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मींस रियल मेथड है, ये रियल मेथड है आंसर फाइंड आउट करने की, और ये डायरेक्ट मेथड है आंसर फाइंड आउट करने की, क्योंकि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो एक्सपोनेंट्स के पॉजिटिव इंटीजर होने में ही प्रूव होते हैं। ठीक है, अगर एक्सपोनेंट्स नेगेटिव इंटीजर होंगे तो आपने कहा सर वो एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे, यस एप्लीकेबल होंगे। पावर्स अगर एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव इंटीजर भी है तो भी लॉ एप्लीकेबल होगा, बेसेज आर इक्वल तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही फिर हम फर्दर इसको एक्सटेंडेड करेंगे, बेसेज आर इक्वल पावर्स आर रैशनल नंबर्स तो भी एडेड हो जाएंगी, इररेशनल नंबर तो भी एडेड हो जाएंगी, रियल नंबर्स तो भी एडेड हो जाएंगी।
अगर यहाँ पे फंक्शंस हायर क्लासेस में तो भी ऐड हो जाएगी, और एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस हियर तो भी ऐड हो जाएगी। तो मींस मैंने इस लेक्चर में आपको फर्स्ट केस एक्सप्लेन करने के लिए एफर्ट्स किए हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। रियल मैथमेटिक्स से भी वही आंसर आ रहा है, डायरेक्ट मैथमेटिक्स से भी वही आंसर आ रहा है। तो आपने कहा सर इन एग्जाम हम डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देंगे, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो टाइम टेकिंग होगा। तो मैथमेटिक्स को जो है रियली भी सीखना है और लॉजिकली भी सीखना है। यहाँ पर ये जो लॉजिक लगाया है ये नॉट रॉन्ग, ये ट्रू है, आपने कहा सर अप्लीकेबल है। एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव इंटीजर भी आती है, अगर बोथ एक्सपोनेंट नेगेटिव है तब भी लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा। यही सिखाने का यहाँ कोशिश कर रहा है। एनसीईआरटी का राइटर है और वहां का रीडर है और आपका टीचर है। ओके, नाउ मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपको नेक्स्ट केस डिस्कस करके बताऊंगा। तो अब मैं क्लास को ऑफ करने जा रहा हूं। ओके।